हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, बात रही 825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे सुनवाई से संबंधित कुछ ताज़ा अपडेट लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आज कन्फर्म हो गया कि केस मर्सी के आधार पर सुना जाएगा या मेरिट के आधार पर सुना जाएगा। तो कुछ अगवाकार महोदय लोग आज क्लियर कर दिए अपने पोस्ट के माध्यम से कि हम किस बेस पे कोर्ट में, क्या मेरा बेस है, किस बेस पे हम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, श्री सुनील यादव जी हैं, ये अपने पोस्ट के माध्यम से कह रहे हैं कि बीएड टेट 2011 वर्तमान केस में मेरिट और 90-105 मुद्दा है ही नहीं। आदरणीय जज साहब दया पर सुन रहे हैं और उसी दया पर उन्होंने सरकार से बोला था 7,000 खाली हैं, 10,000 हम प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी बातें 8 को लाइव में। अर्थात सुनील भैया जी ये 8 तारीख को लाइव आएंगे और इसके पहले वाले वीडियो में बनाया भी था कि इनके लाइव के विषय में। और ये और भी अगवाकार हैं। आइए देखते हैं। इससे क्लियर हो गया कि जो सुनवाई होनी है वो जो लिस्ट बनी है सीबीआई साइट पे जो अपलोड थी, बात उसी की होगी अभी। उसके बाद इसी क्रम में और भी लिखते हैं, ये श्री गणेश दुबे जी हैं, ये भी अगवाकार हैं। ये अपनी बातों से भी ये क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं। आप किसी गलतफहमी के शिकार ना हो। अगर मर्सी है तो 72,825 शिक्षक भर्ती का केस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रोफार्मा में आते हैं तो नियुक्ति हो सकती है, किंतु परंतु कुछ नहीं। अंतिम विजय उसी की होती है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी प्रोफार्मा व अटल मानक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चाहे केस को कितना भी वकील से डिस्टर्ब किया जाए, अगर किसी एक के भी नियुक्ति हो सकती है तो वह मर्सी और कोर्ट के द्वारा बनाए गए मानक पर ही संभव है। गणेश दुबे, आजमगढ़ सत्यमेव। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोफार्मा क्या है, उसमें पुराना विज्ञापन और नया विज्ञापन दोनों रहेगा, क्योंकि जो भी प्रोफार्मा बनाया गया है उसमें मनगढ़ंत तरीके से कुछ टेट नेताओं के द्वारा बनवाया गया है ज़बरदस्ती। इसलिए क्योंकि मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है टेट मेरिट और एकेडमिक मेरिट को लेकर के चल रहा है, इसलिए आप किसी भी, चाहे 2011 का विज्ञापन हो चाहे 2012 का विज्ञापन हो, दोनों विज्ञापन में से किसी भी विज्ञापन का आवेदन करता होना चाहिए कोई एक में से। इसलिए जो भी 2012 वाले हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर कोई ऐसा करता है अगवाकार तो ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबके ग्रुप में, सबके अगवाकार के लिस्ट में 2012 वाले कैंडिडेट हैं। इसलिए जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार 12 वालों का भी है, क्योंकि वो भी 2017 से पहले थे और प्रेजेंट टाइम में हैं। इसलिए उनका भी पूरा रिस्पांसिबिलिटी बनती है, उनका भी दायित्व बनता है। तो यही क्राइटेरिया की बात हो रही है, और क्राइटेरिया कह करके आप लोग खेल को बिल्कुल ना बिगाड़िए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसलिए क्राइटेरिया की अगर बात है तो 16 दिसंबर मिडनाइट और प्लस 2017 के पहले और प्रेजेंट प्रोसीडिंग, ये क्राइटेरिया होना चाहिए और यही रहेगा भी। इसलिए इनके पोस्ट के माध्यम से देखने से पता चल गया कि जो लिस्ट है अभी उसी की बात होगी, और जो सुनील यादव जी हैं, सुनील यादव भैया, वो भी जो है उन्हीं की बात करेंगे। अभी जो पुरानी लिस्ट बनी हुई है इसी वेबसाइट पे, उसी पे। उसके बाद एन केंद्र प्रकरण, अगर इस पे बात नहीं बनती है तब मेरिट के आधार पे बात आती है, तब लोग अपने अपने स्तर से बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ऑलरेडी लिस्ट बन चुकी है उसी पे बात होती है। अगर और भी बात आती है तो साइडिंग होगी, लेकिन वो रहेगा कि फास्ट और प्रेजेंट प्रोसीडिंग में जो आते हैं और दोनों विज्ञापन में से एक, तो उसको लिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। उसके बाद
ये भी एक याची हैं, बहुत जुझारू याची हैं। ये भी अपने पोस्ट के माध्यम से क्लियर किए। श्री देव नारायण यादव जी हैं और ये अपने पोस्ट के माध्यम से क्लियर किए हैं। ये भी हमेशा सच ही बात बोलते हैं, जो भी बात रखते हैं सत्य बात बोलते हैं। दिए कहाँ 825 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामला। आप लोग समझने का प्रयास करें, इस भर्ती में अदृश्य व्यक्तियों का हाथ है, अन्यथा ये 20,000 वाली लिस्ट का मामला बाहर ना आता। कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हमारे नौकरी का कोई आँच ना आए। भले इन लोगों को नौकरी ना मिले, इससे इन्हें आपस में लड़वा कर केस ख़त्म करवा दो। और कुछ हमारे चयनित अगुआ का साथी उसी रास्ते पे चल भी रहे हैं। ये यह भी नहीं चाहते कि किसी आम याचियों की नियुक्ति पर आर्डर हो और हमारे साथ स्कूलों में बराबरी के साथ बैठें। इतना याद रखना, अगर कोर्ट में 90-105 की ब्रीफिंग होगी तो भविष्य में इसका विरोध होगा। माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय करोल साहब ने समानता के आधार पर मर्सी के साथ 0 ग्राउंड पर सुनने के लिए बोला था और उन्हीं के कहने पर आदरणीय श्री प्रशांत शुक्ला जी के द्वारा बनाए गए 16,000 लिस्ट पर आगे भी ब्रीफिंग उसी के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि आज भी सब अपने लिए 14 साल से न्याय पाने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। धन्यवाद। तो ये श्री देवनारायण यादव जी हैं, ये भी अपने पोस्ट के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं कि अगर 90-105 का मुद्दा होता है तो उसके बाद पूरी तरह से विरोध किया जाएगा। इसलिए जो लिस्ट बनी है, क्योंकि कोर्ट ने बोल रखा है कि हम 0 ग्राउंड पे सुनेंगे। एक चीज़ और स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जितने भी अगुवाकार हैं और इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत चरमोत्कर्ष पे है। इसलिए जितने भी अगुवाकार हैं, आरोप प्रत्यारोप करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें ऐसा रणनीति बनाना चाहिए कि आगामी सुनवाई कैसे हो, किस तरह हो, और उसको रणनीति के माध्यम से जो लिस्ट है उस बेस पे आर्डर आ सके। इसलिए जितने भी अगुवाकार हैं सब लोग एकता की बात करें, संयुक्त टीम बना करके जैसे था, और संयुक्त मीटिंग करके और एक बात रखा जाए, जो ऑलरेडी लिस्ट है उस पे बात रखी जाए। अगर ये लिस्ट बात मान लीजिए नया बेंच गठन होता है, अगर इस तरह बात आती है तो मेरिट के आधार पर सुनवाई हो, वो तो अलग बात है। लेकिन जो हमारी पहली प्राथमिकता है वो केवल केवल जो लिस्ट है उस पे बात होनी चाहिए। सूचना लेकर आया था। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।